Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari, Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari, Yashodanandana Braja Janaranjana, Shodanandana Braja Janaranjana, Jamuna Tira Vanachari, Jamuna Tira Vanachari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Jaya Prabhupada Srila Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. Jai Shri Harinam Sankirtan ki Jai, Srila Prabhupada ki Jai, Ananta Koti Vaishnav Bhakta Brinda ki Jai, Grantharaj Srimad Bhagavatam ki Jai, Jai Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bol. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam, Devim Saraswatim Vyasam tato jayamudirayet, Nashtaprayeshu bhadreshu nityam bhagavata sevaya, Bhagavati uttamashloke bhaktir bhavati naishthiki. Grantharaj Srimad Bhagavatam, स्कंद तीसरा अध्याय, दूसरा अध्याय का शीर्षक है कृष्ण का स्मरण। श्लोक क्रमांक 4।
स मुहूर्तम् अभूत् तूष्णीं कृष्णाङ्घ्रि सुधया भृशं तीव्रेण भक्तियोगेन निर्मग्नः साधु निवृत्तः समुहूर्तम् अभूत् तूष्णीं कृष्णाङ्घ्रि। क्षमा कीजिएगा। समुहूर्तम् अभूत् तूष्णीं कृष्णाङ्घ्रि सुधया भृशं तीव्रेण भक्तियोगेन निमग्नः साधु निवृत्तः। समुहूर्तम् अभूत् तूष्णीं कृष्णाङ्घ्रि सुधया भृशं तीव्रेण भक्तियोगेन निमग्नः साधु निवृत्तः। समुहूर्तम् अभूत् तूष्णीं कृष्णाङ्घ्रि सुधया भृशं तीव्रेण भक्तियोगेन निमग्नः साधु निवृत्तः। अनुवाद शब्दार्थ। सह उद्धव मुहूर्तम क्षण भर के लिए, अभूत हो गया, तूष्णीम मौन, कृष्ण अंघ्रि भगवान के चरण कमलों के, सुधया अमृत से, भृशम सुपक्व, तीव्रेण अत्यंत प्रबल, भक्ति योगेन भक्ति द्वारा, निमग्नाः डूबे हुए, साधु उत्तम, निवृत्तः प्रेम पूर्ण। अनुवाद वे क्षण भर के लिए एकदम मौन हो गए और उनका शरीर हिला डुला तक नहीं। वे भक्ति भाव में भगवान के चरण कमलों के स्मरण रूपी अमृत में पूरी तरह निमग्न हो गए और उसी भाव में वे गहरे उतरते दिखने लगे। तात्पर्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। विदुर द्वारा कृष्ण के विषय में पूछे जाने पर ऐसा प्रतीत हुआ मानो उद्धव नींद से जगे हों। वे यह खेद करते प्रतीत हुए कि उन्होंने भगवान के चरण कमलों को भुला दिया है। इस पर उन्होंने पुनः भगवान के चरण कमलों का स्मरण किया और उनके प्रति अपनी दिव्य प्रेमा भक्ति का स्मरण किया। ऐसा करने से उन्हें वैसा ही आनंद मिला जैसा कि वे भगवान की उपस्थिति में अनुभव करते थे। क्योंकि भगवान परम पूर्ण हैं, अतएव उनकी स्मृति तथा उनके सदेह उपस्थिति में कोई अंतर नहीं है। इस तरह उद्धव एक क्षण के लिए पूर्णतः मौन रहे, किंतु वे उस आनंद में अधिकाधिक गहरे जाते प्रतीत हुए। भावावेश का प्रदर्शन महाभागवतों द्वारा किया जाता है। शरीर में 8 प्रकार के दिव्य परिवर्तन होते हैं। वे हैं अश्रु कंपन, प्रस्वेदन, बेचैनी, रोमांच, गले का रुंधना इत्यादि। और विदुर के समक्ष उद्धव में इन सब का प्राकट्य हुआ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा। तो आज सुखदेव गोस्वामी उद्धव जी के जो अंदरूनी भावनाएं हैं उसको व्यक्त कर रहे हैं कि जब उद्धव जी को भगवान कृष्ण का स्मरण करने का अवसर मिला तो उद्धव जी तीव्रेण भक्ति योगेन निमग्न साधु निवृत्ता। तीव्रेण भक्ति योगेन मतलब उद्धव जी बहुत गहरी चिंतन में चले गए। बहुत ही गहरी चिंतन में उद्धव जी चले गए। और यहां पर संकेत यह मिल रहा है कि अगर व्यक्ति भगवान के चिंतन में स्थित हो जाता है और जितना मन लगाकर वह भगवान का चिंतन करता है या स्मरण करता है उतने ही हद तक उसे भगवान के उपस्थिति का अनुभव होता है। भगवान प्रत्यक्ष रूप में शायद वहां पर उपस्थित ना हो, किंतु ऐसी भावना की वजह से जिस भक्त के मन में भगवान के प्रति इतना प्रेम हो, उनकी उस भावना के कारण उन्हें भगवान की अनुभूति होती है, मानो जैसे कि भगवान साक्षात उनके साथ हों या उनके समक्ष हों। यह एक भगवान के प्रति जब हमारा मन लग जाता है तो उस अवस्था में जहां पर भगवान के प्रति मन लगा हुआ है तो उस अवस्था में यह लाभ प्राप्त होता है। उस अवस्था में व्यक्ति जो है ऐसी अनुभूति करता है। किस प्रकार की अनुभूति करता है व्यक्ति? किसे मानो जैसे कि भगवान का सानिध्य प्राप्त हो गया हो। श्रीमद् भागवत में स्मरण विषयी पहले स्कंद में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान कृष्ण के संदर्भ में नित्य स्मरण करता है या श्रवण करता है या भगवान का कीर्तन करता है या वो अन्य लोगों को ऐसा करते हुए देखकर प्रसन्न होता है, तो वह व्यक्ति निश्चित रूप से भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करता है। और भगवान के चरण कमल ही इतने शक्तिशाली हैं
कि उनकी शक्ति से व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकता है। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति भीक्ष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः त एव पश्यन्ति चिरेण तावकं भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति भीक्ष्णशः। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्ष्णशः। भीक्ष्णशः नित्य, बिना किसी अवरोध के, बिना किसी रुकावट के शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति, श्रवण करना, गायन करना, गृह्णन्ति, जब भगवान का नाम लेता है या भगवान के नामों का गान करता है या भगवान का जो कीर्तन हो रहा है वो श्रवण करता है। स्मरन्ति नंदन्ति तवे हितम जनाः, और स्मरन्ति या भगवान के कथा का या भगवान की लीला का या भगवान के स्वरूप का स्मरण करता है। नंदन्ति तवे हितम जनाः, या उन लोगों को जो कि आपके स्मरण में लगे हुए हैं या आपके कीर्तन में लगे हुए हैं या आपका कथा सुना रहे हैं या कथा सुन रहे हैं, ऐसे लोगों को देखकर या ऐसे लोगों के बीच में रहकर उन्हें बड़ा आनंद होता है। और ऐसा क्यों है? तएव पश्यन्त्य चिरेण तावकं भव प्रवाह परमं पदाम्बुजम्। भगवान के जो चरण कमल हैं वो इतने शक्तिशाली हैं कि भव प्रवाह जो है, जो संसार का प्रवाह जो है, संसार की जो गति है, संसार का जो सारे बद्ध जीवों पर प्रकोप है, वह प्रकोप या वह प्रवाह जो है संसार का, उपरमम, उससे भगवान के चरण कमल मुक्ति दिलाते हैं। तएव पश्यन्ति, तो उन्हीं चरणों का दर्शन ऐसे स्मरण करने वाले या कीर्तन करने वाले, गायन करने वाले या श्रवण करने वाले ऐसे जो जन समुदाय हैं, ऐसे जो भक्त हैं, वह आपके चरण कमलों का दर्शन करते हैं अचिरेण, और आपके चरण कमलों का दर्शन उन्हें बहुत जल्दी ही उसका लाभ प्राप्त होता है। बहुत जल्दी उन्हें आपके चरण कमलों का दर्शन हो जाता है, उसकी लाभ प्राप्ति होती है। तो अचिरेण तावकम, तो स्मरण करने से या उन लोगों के बीच में रहकर जो स्मरण कर रहे हैं वह आनंद प्राप्त करने से व्यक्ति जो है भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करता है, जिन चरण कमलों का आश्रय लेकर व्यक्ति भव सागर के प्रकोप से बच सकता है। तो इसलिए स्मरण प्रक्रिया जो है वह भक्तों को बहुत प्रिय है। जितना श्रवण है, कीर्तन है, उतना ही स्मरण भी भक्तों को अति प्रिय है। और वास्तव में जो भक्त भगवान के प्रति बहुत आसक्त होते हैं, स्मरण के माध्यम से भगवान का सानिध्य प्राप्त करते हैं स्मरण करने से। तो उद्धव जी के प्रसंग में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि उद्धव जी को जब कृष्ण का स्मरण हुआ तो उसकी वजह से उद्धव जी स्तब्ध हो गए,
और वो भगवान के चिंतन में इतने डूब गए क्योंकि उन्हें इतना अमृत का स्वादन हो रहा था भगवत चिंतन करने से, भगवान के चिंतन करने से उस इतना मधुर रसपान कर रहे थे वह अपने मन से कि वो उस चिंतन में और गहरे डूब गए। और जितना वो और गहराई में जाते उतना ही उन्हें और आनंद की अनुभूति होती। श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जब कोई भक्त इस प्रकार से भगवत चिंतन में डूब जाता है तो उसके शरीर में बहुत सारे लक्षण प्रकट हो जाते हैं। ये सारे लक्षण जो हैं वह ये संकेत देते हैं कि इस व्यक्ति के मन में या इस व्यक्ति का हृदय जो है वो गहरे कृष्ण चिंतन में डूबा हुआ है। उसे कहते हैं अष्ट सात्विक विकार। सात्विक मतलब बहुत ही शुद्धता के कारण, क्योंकि उनकी आत्मा एकदम विशुद्ध है, कल्मश रहित है, उसकी वजह से शरीर में दिव्य आनंद के लक्षण प्रकट होते हैं। जैसे शरीर में कंपन होता है, अश्रुधाराएं बहने लगती हैं, व्यक्ति स्तब्ध रह जाता है और उसे खूब पसीना छूटता है, खूब पसीना होता है उसे, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। ऐसे अष्ट सात्विक विकार समझाए गए हैं। प्रस्वेदन, पसीना छूटना, बेचैनी, बहुत बेचैन हो जाता है वो, रोमांच, रोंगटे खड़े हो जाते हैं उस व्यक्ति के, गले का रुंधना, गला मानो जैसे कि भर आता है, व्यक्ति उत्कंठित हो जाता है। तो ऐसे विकार उस व्यक्ति में प्रकट होते हैं। तो उद्धव जी इन लक्षणों का प्रदर्शन कर रहे थे, ऐसे श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं। और समझाया जाता है कि ये लक्षण जो है उस व्यक्ति के शरीर में प्रकट होते हैं जिसके मन में भगवान के प्रति खूब प्रेम होता है। ये प्रेम के लक्षण है, जिसके मन में भगवान के प्रति प्रेम का एक बाढ़ है, एक मतलब प्रेम का एक समुद्र है, ये बाढ़ आ चुकी है कृष्ण प्रेम का, और उस प्रेम को अपने हृदय में धारण नहीं कर पा रहा है। तो प्रेम जो है हृदय से छलक कर शरीर के अलग अलग अंगों को प्रभावित कर देता है। वो प्रेम, सारा शरीर जो है उस प्रेम के कारण कांपने लगता है या स्तब्ध हो जाता है, कंठ भर आता है, इस प्रकार से। तो ये होता कैसे? इन लक्षणों को व्यक्ति प्रदर्शित कब करता है? इन लक्षणों को व्यक्ति तभी प्रदर्शित कर पाता है जब पूरे अनर्थों से व्यक्ति का पूरे जितने भी अनर्थों से व्यक्ति घिरा हुआ होता है बद्ध अवस्था में, तो अनर्थों से मुक्त हो जाता है। क्योंकि वो अनर्थों से मुक्त है तो उसके हृदय में किसी प्रकार का भी कल्मश नहीं होता है। और बिना किसी अवरोध के व्यक्ति जो है कृष्ण के प्रति अपना प्रेम व्यक्त कर सकता है। क्योंकि जो अनर्थ होते हैं वो प्रेम को रोकते हैं, वो एक बांध के रूप में होते हैं, जिससे कि भगवान के प्रति जो हम जहाँ पर प्रेम होता है वहाँ पर सेवा भाव भी होती है। तो भगवान के प्रति ये जो
प्रेम है वह सेवा भाव के रूप में उत्पन्न प्रकट होता है कि व्यक्ति जो भक्ति के 9 अलग अलग प्रकार होते हैं, 9 अलग अलग विधियां होती हैं, उनमें से किसी एक विधि में या एक से अधिक विधि में पूरी तरह से निमग्न हो जाता है व्यक्ति। तो इसका जो है बिना शुद्धता के व्यक्ति इन लक्षणों को व्यक्त नहीं कर पाएगा और अस्थायी रूप से उसे व्यक्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि यह लक्षण जो है व्यक्ति के आध्यात्मिक प्रगति के या एक व्यक्ति के स्पिरिचुअल स्टेटस को दर्शाता है कि यह व्यक्ति बहुत प्रगत है आध्यात्मिक रूप से। तो जो वासनाओं से रंजित मन होता है या जो मन संसार के प्रतिष्ठा का प्यासा होता है, उस मन में कल्पना जागृत होती है कि क्यों ना ऐसे लक्षणों का प्रदर्शन करने का प्रयास करें, मतलब एक इमिटेशन करें, हम नकल कर ले। तो जब व्यक्ति उसका नकल करना चाहता है तो इस प्रयास को अनुचित माना गया है, नकल करे। जबरदस्ती से कोई जो है नकल करके आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर सकता कि गला भर आया इसकी नकल करना या आंखों से नकली आंसू बहाना या स्तब्ध होने का नाटक करना। स्थायी रूप से कोई कर नहीं पाएगा। स्थायी रूप से तभी यह व्यक्त हो सकता है जब भगवान के प्रति मन पूरी तरह से लग गया हो। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्ष्णशः। अभीक्ष्णशः जब स्थायी रूप से व्यक्ति जो है भगवान का कीर्तन करता है, भगवत कथा का श्रवण करने के प्रति रुचि रखता है, तभी ये लक्षण उसको उसके व्यक्तित्व में, तभी ये लक्षण जो है उसके अस्तित्व में व्यक्त होते हैं। ये लक्षण सिर्फ कृष्ण प्रेम के लक्षण होते हैं। कोई और जो है भावना इन लक्षणों को व्यक्त नहीं कर सकता। इसे सात्विक विकार कहते हैं। श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि ऐसे कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ लौकिक प्रतिष्ठा के लिए ऐसे उच्च श्रेणी के भक्तों के इन शारीरिक लक्षणों का नकल करने का प्रयास करते हैं और ऐसे लोगों को कहा जाता है सहज्य। ऐसे सहज्य लोग जो हैं बहुत अच्छे से नाटक करते हैं, मतलब बहुत अच्छे वो अभिनय करते हैं, अभिनय करने में बहुत माहिर होते हैं ऐसे सहज्य लोग। तो सहज्य लोगों का उद्देश्य यही होता है कि बहुत सारे उनके अनुयायी हों जो उनकी स्तुति करें, जो उनकी प्रशंसा करें, जो उन्हें मान सम्मान दें। और विशेष करके आध्यात्मिक मार्ग में जब व्यक्ति ऐसे अभिनय प्रदर्शन करता है
तो उसके अभिनय से जो मासूम लोग हैं वो थोड़े भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है, क्योंकि उनका अभिनय इतना अच्छा होता है, उनका जो नाटकीय स्वरूप होता है वो इतना सही लगता है कि जो मासूम लोग होते हैं वो इस भ्रम में पड़ जाते हैं कि ये जो भक्त हैं, ये जो व्यक्ति हैं, ये बहुत ही प्रगत भक्त हैं। और ऐसे भक्तों की बहुत पूजा होती है, प्रतिष्ठा उन्हें मिलती है। उनके अनुयायी भी बहुत सारे हो जाते हैं, किंतु ना तो उनके पास कृष्ण प्रेम है, ना ही अपने अनुयायियों को वो कृष्ण प्रेम प्रदान कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ नाटक कर रहे हैं। बिना शुद्धता के हमारे हृदय में, बिना निर्मलता के हमारे हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा पूरी तरह से प्रकट नहीं हो सकती है। और बिना ऐसी श्रद्धा के, बिना अटूट श्रद्धा के व्यक्ति भगवान के प्रति समर्पण कर ही नहीं सकता है। तो ऐसे सहज्य जो व्यक्ति होते हैं वो सिर्फ एक प्रदर्शनी करते हैं कृष्ण के प्रति समर्पण करने का, लेकिन तो वास्तव में उनके मन में कृष्ण के प्रति समर्पण की भावना बहुत कम होती है या नहीं होती है। तो ऐसे सहज्य लोगों से कैसे बचा जाए, या ऐसे सहज्य लोगों के साथ जो प्रामाणिक साधक होता है उसका कैसा व्यवहार होना चाहिए। तो आचार्य समझाते हैं कि जो प्रामाणिक साधक होता है उसे प्रयास करना चाहिए कि किसी योग्य मार्गदर्शक के आश्रय में भजन करने का प्रयास करे। और ऐसा योग्य मार्गदर्शक कहाँ से मिलेगा? तो साधारणतः गुरु शिष्य परंपरा में ऐसे योग्य मार्गदर्शक प्राप्त हो जाते हैं। गुरु शिष्य परंपरा में भक्त को संरक्षण मिलता है। गुरु शिष्य परंपरा अर्थात आदिकाल से गुरु के मार्गदर्शन में या एक प्रगत भक्त के मार्गदर्शन में शिष्य जो है वो साधना करता है, और साधना में निपुण होकर वह स्वयं गुरु बनकर आगे और शिष्यों को मार्गदर्शन करता है। इस प्रकार से पीढ़ी न पीढ़ी परंपरा चली आती है। तो क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा में बहुत परख कर, बहुत ध्यान पूर्वक शिष्यों को मार्गदर्शन दिया जाता है, तो वहाँ पर ऐसे अवस्था में, ऐसे व्यवस्था में अगर कोई प्रामाणिक ना हो तो वो ज़्यादा देर तक वो व्यक्ति जो है दूसरों को भ्रमित नहीं रख सकता, पकड़ा जाता है वो व्यक्ति अगर प्रामाणिक ना हो तो प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा में अगर हम मार्गदर्शन प्राप्त कर लें तो ये जो सहज्य लोग हैं उनसे हम दूर रह सकते हैं। और ऐसे सहज्य लोगों से दूर रहने से लाभ क्या मिलता है? लाभ यह मिलते हमें जो लाभ प्राप्ति हमें होती है वो यह है कि भगवान के प्रति हम वास्तविक या जो योग्य या उचित भावना है वह जागृत करने का प्रयास कर सकते हैं।
जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। जीव का स्वरूप है कि वो भगवान का नित्य दास है, और जीव ये चाहता है कि भगवान के उसे दर्शन प्राप्त हो जाए, क्योंकि जीव का स्वभाव ऐसे होता है। इसलिए प्रामाणिकता से जब जीव अपने स्वभाव को व्यक्त करने का प्रयास करता है, या प्रामाणिकता से जीव जब प्रयास करता है कि अपने स्वभाव को पुनः जागृत करे साधना द्वारा, तो उसके मन में एक लालसा जागती है, अभिलाषा जागती है। वह अभिलाषा क्या होती है कि जब तक कृष्ण का दर्शन नहीं होता है तब तक कम से कम मन जो है भगवान के सुंदर चरित्र और भगवान की सुंदर लीला, भगवान के जो व्यवहार हैं उनमें मन लग जाए। जहां पर भगवान की चरित्र का, भगवान के लीलाओं का, भगवान के गुणों का वर्णन आता है, उसे कहते हैं कृष्ण कथा। तो जो भक्त भगवान के दर्शन प्राप्त करने के लिए इच्छुक होता है, वो भक्त शुरुआत में भगवान की कथा की ओर आकर्षित होता है। वहां से प्रारंभ होता है। भगवान से संपर्क भगवत कथा के माध्यम से ही प्राप्त कर सकता है व्यक्ति। भगवान के बारे में अगर श्रवण नहीं करेगा, भगवान के चरित्र का श्रवण नहीं होगा, तो अधिकांश रूप से मन कृष्ण के प्रति आकर्षित ही नहीं हो सकता। जब कृष्ण के हम लीलाओं का वर्णन सुनते हैं तब मन आकर्षित होता है। जैसे पुराणों में समझाया गया है कि स्वयं सुखदेव महाराज पूरी तरह से विरक्त थे। वैरागी का जीवन उन्होंने बहुत छोटी उम्र में स्वीकार लिया था और वन में ही निवास करते थे। मतलब किसी भी मानवीय सभ्यता या समाज या मानवीय कोई भी व्यवस्था हो, जैसे गांव हो, शहर हो, उससे बहुत दूर, मतलब दूर दूर तक किसी भी मनुष्य से संपर्क ना हो, ऐसे घने और वीरान जंगल में सुखदेव गोस्वामी रहते थे। और वहां पर उन जंगलों में रहते हुए एकांत में ध्यान किया करते थे। तो व्यासदेव जी जो उनके पिता हैं, उन्होंने प्रयोजन ऐसा किया कि अपने कुछ शिष्यों को उन्होंने भेज दिया वन में, और अपने शिष्यों से यही कहा कि जब आप वन में जाओगे तो आप हर समय सिर्फ भगवान कृष्ण के सुंदर लीलाओं का वर्णन करना। और एक समय ऐसा आया कि भगवान कृष्ण के लीला वर्णन जब शिष्य कर रहे थे तो उनके शब्द, जो कि भागवत से ही, श्रीमद् भागवत से ही, व्यासदेव जी ने उन्हें श्रीमद् भागवत का ज्ञान दिया हुआ था, तो श्रीमद् भागवत से ही भगवान कृष्ण की बाल लीला का वर्णन सुखदेव गोस्वामी के कानों पर पड़ा। और जब सुखदेव गोस्वामी ने भगवान के बाल लीला का वर्णन सुना तो उनका मन पूरी तरह से मोहित हो गया भगवान के प्रति। और वो दौड़े दौड़े आए कि कौन है ये व्यक्ति। बाल लीला का जब वर्णन हो रहा था तो समझाया जा रहा था कि पूतना नामक एक राक्षसी अपने स्तन पर कालकूट नामक विष लगाकर गोकुल में आई थी, इस उद्देश्य से कि गोकुल में जितने भी नवजात शिशु हैं उन्हें स्तनपान करवाएंगी, और उनका स्तनपान करने जब शिशु प्रयास करेंगे तो वह अपने मुख से जहर चूस लेंगे, विष चूस लेंगे, और फिर उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो इस प्रकार की योजना उन्होंने की थी पूतना ने।
और योग माया के प्रभाव से और भगवान के प्रयोजन से पूतना सीधे नंद गोकुल पहुंची, नंद बाबा के महल पहुंची और वहां पर यशोदा मैया, रोहिणी देवी सब बड़े आनंद से बाकी जितने ग्वालन थे सबसे मिल रहे थे। तो उनमें उनके बीचों बीच पूतना वेश बदल के आ गया, ऐसे मानो ऐसे लग रहा था कि शायद इंद्राणी आई हो देवलोक से, या कुछ लोगों को लग रहा था कि स्वयं क्षीर सागर से लक्ष्मी जी आई हों। अन्य लोगों को लगा कि कोई अप्सरा है, कोई देवी है, इतनी सुंदर दिख रही थी। तो माता यशोदा के गोद से उन्होंने कृष्ण को मांगा और कहा कि हम कृष्ण को थोड़ी देर रिझाना चाहते हैं, खिलाना चाहते हैं। भगवान उस समय ऐसे समझाया जाता कि सिर्फ 6 दिन के हुए थे, छठी था उनका। तो भगवान ने बिना कुछ संकेत दिए वो पूतना के हाथों में चले गए। पूतना उन्हें उठा ली और पूतना ने क्या किया कि एक एकांत स्थान में जाकर वहाँ पर वह इस बालक को स्तनपान कराने का प्रयास करने लगी। तो ये बालक साधारण बालक तो थे नहीं, तो साक्षात प्रभु हैं, भगवान है, सबके हृदय में परमात्मा के रूप में भी विराजमान है। पूतना के उद्देश्य को बिल्कुल जानते थे भगवान। तो भगवान ने स्तनपान के माध्यम से पूतना का पूरा विष तो ग्रहण कर ही लिया, लेकिन उसके साथ साथ उनके प्राणों को भी भगवान ने खींच लिया। और जैसे पूतना के प्राण खींचे गए शरीर से, पूतना जो है अत्यंत पीड़ा में उसने अपने प्राण त्याग दिए। तो पूतना के शरीर से एक आत्मा प्रकट हुई, एक दिव्य ज्योत, और वो जाकर भगवान के चरणों में वो ज्योत जाकर समा गई। ज्योत समा गया उस भगवान के चरणों में। और उसके बाद वह जो ज्योत रूप में आत्मा थी, जो कि जिसने पूतना का शरीर धारण किया था, तुरंत भगवान की कृपा से उसे भगवत धाम भेजा गया, वैकुंठ। और सिर्फ वैकुंठ नहीं, वो सीधे गोकुल गई, गोलोक वृंदावन। और गोलोक वृंदावन में भगवान ने उन्हें एक धात्री का स्थान दिया। तो सुखदेव गोस्वामी जब ये कथा सुनते हैं तो सुखदेव गोस्वामी बड़े ही चकित रह जाते हैं कि ये इतना सुंदर व्यक्ति है कौन, कहां मिलेगा। इसके पूर्व जो है ना, व्यासदेव के शिष्य जो हैं, इसके पूर्व वो भगवान के सुंदरता का वर्णन करते हैं। व्यासदेव के जितने शिष्य हैं वो समझाते हैं कि भगवान का स्वरूप इतना आकर्षणीय है कि जो भी भगवान के स्वरूप का दर्शन करता है वो भगवान के स्वरूप से पूरी तरह से मोहित हो जाता है।
जैसे चैतन्य चरितामृत में भगवान कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कविराज गोस्वामी लिखते हैं, स्मेरां भंगी त्रय परिचितां शाची विस्तीर्ण दृष्टिं वंशी न्यस्तधर किशलयाम् उज्ज्वलां चंद्रकेन गोविंदाख्यां हरितनुमितः केशी तीर्थोपकंठे मां प्रेक्षिष्ठास्तव सखी यदे बंधु संगे स्थिरंगः। मां प्रेक्षिष्ठास्तव यदि सखे बंधु संगे स्थिरंगाः। अगर आपके मन में संसार के किसी भी व्यक्ति के प्रति आसक्ति हो, बंधु भाव हो, या पारिवारिक कोई भी प्रेम हो आपके मन में, तो यहां पर कवि कहते हैं कि मां प्रेक्षस्थास, आप बिल्कुल मत देखने का प्रयास कीजिए। किसको मत देखने का प्रयास कीजिए? वह व्यक्ति जिसका नाम है गोविंद और हरितनुम इत केशी तीर्थोपकंटे, केशी तीर्थ नामक स्थान पर एक कदम्ब वृक्ष के नीचे त्रिभंग ललित स्वरूप धारण करके वो खड़ा रहता है। केशी तीर्थ अर्थात केशी घाट, यमुना के तट पर जो केशी घाट नाम का तीर्थ है, वहां पर त्रिभंग स्वरूप धारण करके यह व्यक्ति खड़ा रहता है। और करता क्या है? स्मेराम भंगी त्रय परिचिताम, उसके मुख चंद्र पर एक बहुत ही सुंदर मुस्कान होती है। त्रिभंग रूप में खड़ा है तो तीन जगह पर उसके शरीर जो है बहुत ही सुंदर रूप से मुड़ी हुई है। एक उसका गर्दन थोड़ा सा तिरछा होता है, उस व्यक्ति की कमर थोड़ी सी तिरछी है, और फिर उनके जो घुटने हैं वो थोड़े से तिरछे हैं, मतलब कहीं सीधे खड़े नहीं हैं, वो थोड़े से तिरछे खड़े हुए हैं। तो स्मेराम भंगी त्रय परिचिताम शाची विस्तीर्ण दृष्टिम, और अपने आंखों से वह उनके जो नेत्र हैं वो इतने नटखट हैं कि नेत्रों को जो है, या अपने आंख जो हैं, वो पूरी तरह से एक कोने में ले जाकर कोने से वह आपकी ओर देख रहे हैं। और ये जो कोने की जो दृष्टि है, जो कौन दृष्टि है उनकी, मतलब उनके सुंदर एक तो नेत्र हैं, और उन नेत्रों से जब वो पलके थोड़ा सा झुकाकर कोने से, आंख के कोने से आपकी ओर देखते हैं, तो वंशी न्यस्त अधर, उनके लाल लाल ओठों पर अपनी वंशी धारण करके ऐसे सुंदर चमकते हुए मुख चंद्र के साथ जब आप उनको खड़े देखते हो कि वह आपको आंखों के कोने से आपके ऊपर दृष्टिपात कर रहे हैं, आपके ऊपर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं, तो होता यह है कि आपका मन जो है पूरी तरह से वो हर लेते हैं। और अगर उन्होंने आपका मन हर लिया है, आपका चित्त हर लेते हैं, चित्त हरि वंशीधारी, वंशीधर कृष्ण जो है चित्तहारी, चित्तहारी, चित्त आपका चुरा लेते हैं, तो फिर आप वापस अपने घर, अपने परिवार, अपने बंधु, जो आपके संगी हैं, उनके पास आप लौट नहीं पाते। आप भूल जाते हो कि आपके इतने सारे
संबंध हैं इस संसार में। तो अगर आपको ये सारे संबंध प्रिय हैं तो कभी कह रहे हैं कि आपको नहीं जाना चाहिए। पृथ्वी पर ये बालक खड़ा रहता है और अपने अधरों पर वंशी धारण किए हुए आपका चित्त हरने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। तो जब ऐसा वर्णन सुना शुकदेव गोस्वामी ने, तो शुकदेव गोस्वामी ने सोचा कि यह व्यक्ति इतना सुंदर है और वह इतना मतलब पूरी तरह से मग्न है अपने स्वरूप में, उसको मतलब इतना सज कर संवर कर खड़ा है, त्रिभंग रूप में खड़ा है, आंख के कोने से देख रहा है, तो है तो बड़ा सुंदर व्यक्ति। लेकिन अगर किसी के पास सौंदर्य हो या किसी के पास कोई भी गुण होता है संसार का, तो व्यक्ति बड़ा घमंडी होता है। तो शुकदेव महाराज ने सोचा, क्योंकि वैरागी थे, उन्होंने सोचा कि ऐसे घमंडी व्यक्ति के साथ तो हमें तनिक भी संबंध नहीं रखना है। तो मन उनका आकर्षित हो गया था यह सुनकर कि भगवान जो हैं, यह व्यक्ति जिसे कृष्ण कहते हैं, जो वृंदावन में है, वह इतना सुंदर है। तो मन तो आकर्षित हो चुका था, लेकिन कहीं ना कहीं मन के कोने में यह शंका उठ गई थी कि कहीं यह व्यक्ति घमंडी तो नहीं है ना। हो सकता है कि उसे घमंड हो अपने सौंदर्य का। फिर उसके बाद वो सुनते हैं पूतना जी के संदर्भ में कथा सुनते हैं, पूतना लीला का श्रवण करते हैं। और जब वो सुनते हैं कि पूतना उन्हें मारने आई थी, फिर भी उन्होंने पूतना को धात्री का स्थान दिया, तब शुकदेव गोस्वामी ने सोचा कि ना ना ना, यह व्यक्ति घमंडी तो दूर की बात है, इतना दयालु है कि अगर कोई उनकी हत्या भी करने आता है तो उसे भी अपनी कृपा देते हैं। यह विचार करके कि इस व्यक्ति की कृपा कितनी महान है, शुकदेव गोस्वामी बहुत आकर्षित हो गए भगवान कृष्ण के प्रति। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघम शयापाययद्यप्यसाधवी लेभे गतिम धात्र्युचितां ततोन्यम कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अरे वो महापापिनी पूतना आई और कितना मतलब कैसा उसका मन कितना कलुषित है कि बच्चों को मारने वो आई थी। पूतना महापापिनी बालघातिनी, महापापिनी है। लेकिन उस व्यक्ति को भी भगवान ने धात्री का अर्थात माता के समान स्थान प्रदान किया। वो स्तनपान करवाने आई थी, तो भगवान ने सोचा कि यह सेवा करने आई है, तो उसकी सेवा को भगवान ने स्वीकार लिया। और जब भगवान ने उसके प्राण हर लिए, विष को तो भगवान ने स्वीकार करके उसे पचा लिया, लेकिन साथ ही साथ प्राण भी भगवान ने हर लिए। तो जो भी भगवान के हाथों मारा जाता है उसे मुक्ति तो पहले ही मिल जाती है। तो जब भगवान ने उसके प्राण जो है खींच लिए, छीन लिए, तो उसे मुक्ति उसी समय मिल गई थी। और साथ ही साथ क्योंकि उसने भगवान को स्तनपान करवाना चाहा, स्तनपान करवाया, तो भगवान ने सोचा कि ओ ये मेरी सेवा कर रही है। इस कारण से भगवान ने उसे अपने धात्री का स्थान दिया गोलोक वृंदावन में।
वैकुंठ में। तो लेभे गतिम धात्री उचिताम तमिश्रम, धात्री उचिताम, धात्री का स्थान दिया, जबकि वास्तव में उसे मिलना क्या चाहिए था? तमिश्र, मतलब उसे उचिताम ततोन्यम, उसे मिलना तो चाहिए था नरकवास, लेकिन उसे मिल गया मुक्ति और एक धात्री का स्थान। लेभे गतिम धात्री उचितां ततोन्यम कम वा दयालुम। इतना दयालु व्यक्ति इस संसार में और कहां हो सकता है, जो अपने हत्यारे को ही माता के समान स्थान प्रदान करे अपने नित्य लोक में। तो सुखदेव गोस्वामी ने सोचा कि मुक्ति से कहीं श्रेष्ठ इस भगवान की दया है, इस व्यक्ति की दया है। तो सुखदेव गोस्वामी व्यासदेव जी के पास लौट आए। उन्होंने कहा कि मुझे और, हमें और सिखाइए इन भगवान के बारे में। और व्यासदेव जी ने उन्हें ज्ञान दिया, विशेष करके श्रीमद् भागवत का ज्ञान दिया सुखदेव गोस्वामी को। कुछ वर्ष उपरांत सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को श्रीमद् भागवत का ज्ञान पुनः प्रदान किया गंगा जी के तट पर, और वही श्रीमद् भागवत जो है हमें प्राप्त है। तो भगवान का ऐसा स्वरूप है, भगवान अत्यंत दयालु है। तो जब भगवान के ऐसे सुंदर चरित्र से भक्त अवगत हो जाता है तो निश्चित रूप से भगवान के प्रति पूरी तरह से आसक्त हो जाता है, जैसे सुखदेव गोस्वामी आसक्त हो गए। तो यह आसक्ति बिना शुद्धता के आ ही नहीं सकती। कुछ लोगों को हम थोड़ी देर तक भ्रमित कर सकते हैं कि हाँ, हम अभिनय के द्वारा उन्हें भ्रमित कर सकते हैं कि हमारे मन में बहुत आसक्ति है भगवान के प्रति। किंतु अगर हम भगवान के कीर्तन में, भगवान के श्रवण में, भगवत कथा में इत्यादि में बिना किसी रुकावट के अगर हम मन नहीं लगा पाएंगे तो कितने देर तक यह अभिनय कर पाएंगे? यह अभिनय संभव तो है नहीं। और दूसरी बात, कुछ लोगों को तो हम भ्रमित कर सकते हैं, लेकिन हृदय में जो परमात्मा निवास कर रहे हैं उनको थोड़ी, उनके आंखों में थोड़ी धूल झोंक सकते हैं। परमात्मा से तो कुछ छिपा है ही नहीं। इसलिए सहज वृत्ति ना ही हमें लाभ देती है, ना ही किसी और को उसका लाभ मिलता है। इसलिए शॉर्टकट में हम भगवान के सानिध्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हमें उतना, जितनी आवश्यक है उतनी हमें मेहनत करनी पड़ेगी, उतना हमें मन से मन लगाकर हमें परिश्रम करना ही पड़ेगा। तो श्रील प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं
कि ऐसे सहज्यवाद, सहज्य वृत्ति से व्यक्ति को बचना चाहिए। सहज्य का अर्थ होता है जो भक्ति की प्रणाली को बहुत सहज ले लेता है, मतलब योग्यता न होते हुए भी वह उन लक्षणों को प्रदर्शन करने का प्रयास करता है जो हमारे शुद्धता का प्रतीक होता है। तो कष्ट हमें करना चाहिए, बिना शुद्धता के हम भगवत प्रेम तो दूर, मुक्ति भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो कृष्ण के प्रति आकर्षण नहीं है और ना ही शुद्धता है। तो सहज जो व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, ढोंग करते हैं कि कृष्ण के प्रति आकर्षण है, किंतु उनके पास उतनी शुद्धता नहीं होती। और वैसे कुछ और लोग होते हैं जो इतना त्रस्त हो जाते हैं संसार से कि मुक्ति अभिलाषी हो जाते हैं और घनघोर तपस्या से इतनी शुद्धता प्राप्त कर लेते हैं कि पूरी तरह से शुद्ध निर्मल हो जाते हैं। किंतु कृष्ण के प्रति आकर्षण नहीं होता। भौतिक कल्मशों से पूरी तरह से मुक्त हो जाते हैं, पूरी तरह से वह निर्मल हो जाते हैं, भव बंधन से भी मुक्त हो जाते हैं, किंतु कृष्ण के प्रति आकर्षण नहीं होता। उन्हें लगता है कि कृष्ण का अस्तित्व, कृष्ण का स्वरूप ये सब जो है मन को भटकाता है। उन्हें लगता है कि कृष्ण लीला, कृष्ण कीर्तन, यह सब जो है मन को आसक्ति में पुनः बांध देता है और वो अनासक्त रहना चाहते हैं। तो एक तरफ है सहज्य लोग जिनके पास शुद्धता नहीं है लेकिन प्रदर्शित यह करते हैं कि कृष्ण से बहुत आसक्त हैं, और दूसरी तरफ है एक ऐसे एक जमात होती है, ऐसे कुछ साधक होते हैं जो पूरी तरह से शुद्ध हो जाते हैं, निर्मल होते हैं, लेकिन कृष्ण के प्रति आकर्षण जागृत नहीं हुई है। उन्हें कहते हैं अद्वैतवादी या निराकारवादी। कभी कभी उन्हें ब्रह्मवादी भी कहा जाता है। ब्रह्म के प्रति आकर्षण है, ब्रह्म जो पूरी तरह से निर्मल है, ब्रह्म जो भौतिक गुणों से पूरी तरह से भौतिक गुण रहित है, ब्रह्मवादी कहलाते हैं। इनमें से कुछ ब्रह्मवादी ऐसे होते हैं या ऐसे कुछ अद्वैतवादी होते हैं जो कृष्ण का तिरस्कार करते हैं, जो भगवान के स्वरूप का तिरस्कार करते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो भगवान के अस्तित्व में लीन होना चाहते हैं, ब्रह्म के अस्तित्व में लीन होना चाहते हैं। तो कुछ ऐसे होते हैं जो ब्रह्म के अस्तित्व में लीन होना चाहते हैं, कुछ ऐसे हैं जो भगवान के स्वरूप का तिरस्कार करते हैं। जो भगवान के स्वरूप का तिरस्कार करते हैं उन्हें कहा जाता है मायावादी। वो अपराध करते हैं, भगवान के स्वरूप को वो माया मानते हैं, भगवान के स्वरूप को वो 3 गुणों से बाधित मानते हैं, इसलिए उन्हें कहा जाता है मायावादी, क्योंकि भगवान के स्वरूप का तिरस्कार करते हैं। तो जो वैष्णव पंथी होते हैं अपनी साधना में वो प्रयास करते हैं ना तो सहज्य जो वृत्ति है उसकी ओर भटकें और ना ही
मायावादी जो वृत्ति है उसकी ओर जाए। तो वो क्या प्रयास करते, वो ये प्रयास करते हैं कि शुद्धता भी प्राप्त हो और साथ ही साथ कृष्ण के प्रति आकर्षण भी प्राप्त हो। और ऐसा व्यक्ति जो शुद्धता के साथ साथ कृष्ण के प्रति आकर्षित भी होना चाहता है, वो भगवान के कीर्तन में, भगवान के श्रवण कथा में आनंद लेता है, रुचि लेता है। वह इसलिए क्योंकि वो जानता है कि भगवान के कथा श्रवण करने से और भगवान के जो गुण हैं, अगर भगवान के गुण, उनके स्वरूप का स्मरण करे व्यक्ति, तो भगवान क्योंकि पूरी तरह से अति पावन भगवान का चरित्र है या भगवान का अस्तित्व है, तो भगवान के स्मरण करने से या भगवान की कथा श्रवण करने से या भगवत नाम का जाप करने से भगवान और भगवान का स्वरूप, भगवान और भगवान के गुण, भगवान और भगवान की लीलाएं या लीलाओं का वर्णन जो है, यह सब भगवान से अभिन्न है। एक ही तत्व है वह, और वह है दिव्य तत्व। क्योंकि भगवान दिव्य हैं, इसलिए भगवान की लीलाएं भी दिव्य हैं, भगवान के जो गुण हैं वह भी दिव्य हैं, और भगवत नाम भी दिव्य है। इसलिए जो भगवान के प्रति आकर्षण भी प्राप्त करना चाहते हैं और साथ ही साथ अपने चेतना को शुद्ध करना चाहते हैं, वो भगवत सेवा का आश्रय लेते हैं, भगवान की सेवा करने का प्रयास करते हैं। और भगवान की सेवा कैसे की जाती है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। तो स्मरण करके भगवत सेवा की जाती है। शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति अभिक्ष्णसः स्मरन्ति नन्दन्ति तवे हिताम जना त एव पश्यन्ति चिरेण तावकम भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम। तो भव प्रवाह से मुक्त होने के लिए जिस शुद्धता की आवश्यकता पड़ती है, वो शुद्धता व निर्मलता भगवत स्मरण से व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर उद्धव जी जो हैं बहुत मन से भगवान का स्मरण कर रहे हैं, क्योंकि विदुर जी के प्रश्नों ने उद्धव जी को प्रोत्साहित किया या उन्हें उत्तेजित किया कि वो कृष्ण के स्मरण में और गहराई में जाए। और भगवत स्मरण के गहराई में जब व्यक्ति जाता है तो उसकी सीमा नहीं होती, वो अत्यंत गहराई में भगवान के स्मरण में जा सकता है। तो भगवान के ये जो स्मरण पर प्रणाली है कि भगवान का जो स्मरण किया जाता है, इसका और विश्लेषण किया गया, किंतु आज हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। आपके यहाँ 8:45 हो रहा है, तो यहाँ पर हम रुकते हैं। तो बहुत भाग्य से व्यक्ति को यह अवसर मिलता है कि वो भगवान का स्मरण कर पाए। और भगवान का स्मरण तभी हो पाता है अगर हमने बहुत ध्यान से भगवान के गुण लीला, भगवान के वर्णनों का हमने ध्यान से श्रवण किया हो। या तो हमने श्रवण किया हो, या तो हमने उन व्यक्तियों की हम संगति करते हैं जिन्होंने बहुत ध्यानपूर्वक वो श्रवण किया है। तो उनके सानिध्य में रहकर उनके मुखों से भगवत कथा, भगवत लीला का वर्णन जब हम सुनते हैं तो उससे हमारे मन में भी आकर्षण निर्माण होता है।
और जब यह आकर्षण निर्माण होता है तब तएव पश्यन्ति अचिरेण तावकम, तो बहुत जल्दी ही वह व्यक्ति जो है सारे भौतिक कल्मशों से पूरी तरह से शुद्ध होकर वो भगवान के चरण कमलों का दर्शन कर पाता है, जिसके दर्शन करने मात्र से भव रोग से व्यक्ति पूरी तरह से मुक्त हो जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर हम रुकेंगे। अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो कृपया करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दें। यथाशक्ति हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। जो भगवान शिव की आराधना करते हैं तो देखा गया है कि वह भगवान विष्णु का विरोध करते हैं, और जो भगवान विष्णु के आराधक हैं वो महादेव जी का विरोध करते हैं या महादेव जी के उपासकों का विरोध करते। तो ऐसा प्रश्न ऐसा पूछा गया है कि कहीं जो महादेव जी के आराधना करने वाले और भगवान विष्णु की आराधना करने वालों के बीच में मतभेद देखा गया है, या कभी कभी बहुत ही ज़्यादा द्वेष देखा गया है। कुछ ऐसे उपासक होते हैं भगवान विष्णु के जो महादेव के मंदिर नहीं जाते, और कुछ ऐसे शैव होते हैं जो विष्णु मंदिर नहीं जाते हैं। तो क्या यही अद्वैतवादी हैं? किसी कारण से कुछ लोग जो हैं ऐसी वृत्ति या ऐसे व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं। जहाँ तक हमारे गौड़ीय वैष्णव सोच है वह यह है कि महादेव जी ये परम वैष्णव हैं, और साक्षात स्वयं महादेव जी भी, और अन्यथा स्वयं भगवान कृष्ण भी। भगवान कृष्ण आदि पुराण में कहते हैं कि जो मुझे मेरी सेवा करता है यह कहकर कि वो मेरा भक्त है, वो वास्तव में मेरा भक्त नहीं है। और जो मेरे भक्तों की सेवा करता है वह वास्तव में मेरा भक्त है। तो आदि पुराण में ये स्वयं भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ये में भक्त जना पार्थ न मे भक्तश्च ते जनाः मद्भक्तानां च ये भक्ताः स मे भक्ततमामताः। ये में भक्त जना पार्थ, जो ये कहता है कि वो मेरा भक्त है, न मे भक्तश्च ते जनाः, मेरा उनके प्रति इतना रुझान नहीं है, मैं मतलब इतना मेरा झुकाव नहीं है उनके प्रति। लेकिन अगर कोई कहता है मद भक्ता नाम चाहिए भक्तस, जो ये कहता है कि या जो मेरे भक्तों का भक्त है, जो मेरे भक्तों की सेवा करता है, समय भक्त तमामता, मैं दौड़े हुए उसके पास जाता हूं। तो भगवान को उनके भक्त बड़े प्रिय हैं, और महादेव जी जो हैं परम वैष्णव हैं। साथ ही साथ महादेव जी ये गुणावतार भी हैं। जो गुणावतार होते हैं
वो अवतार हैं, अर्थात भगवान विष्णु के ही विस्तार हैं। भगवान विष्णु का एक अन्य स्वरूप है। तो इस सृष्टि में 3 गुणावतार हैं, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश्वर जी। और वैष्णवानाम यथा शंभु। अगर हम वृंदावन, श्री वृंदावन धाम जाएंगे तो हर वैष्णव जो श्री वृंदावन धाम जाता है, या अगर आप साकेत धाम भी जाओ, अयोध्या भी जाओ, तो हर वैष्णव जो अयोध्या नगरी जाता है वो जानता है कि इस नगरी में प्रवेश करने के पूर्व हमें परम वैष्णव महादेव जी की अनुमति लेनी चाहिए, क्योंकि वो वहाँ के क्षेत्रपाल हैं। उनके अनुमति बिना कोई प्रवेश नहीं कर पाएगा धाम में। और तुलसीदास जी अपने उपन्यास में कहते हैं कि महादेव जी और विष्णु में जो अंतर करता है वो महापाषंडी है, अंतर नहीं करना चाहिए। तो किन्हीं कारणों से कहीं कहीं पर कुछ लोग जो हैं ऐसे व्यवहार व्यक्त करते हैं। अगर उनके कारण योग्य हैं तो ठीक है, अन्यथा बिना उचित कारणों के हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। विष्णु सहस्रनाम का जो जहाँ पर या बहुत स्थानों में, बहुत जगह पर, जैसे पद्म पुराण में महादेव जी देवी से कहते हैं, आराधना नाम सर्वेशाम विष्णुर आराधनाम परम। सारे आराधनाओं में सबसे श्रेष्ठ आराधना भगवान विष्णु की होती है, स्वयं महादेव जी कहते हैं। तो महादेव जी के वचन है कि भगवान विष्णु की आराधना सबसे श्रेष्ठ है। भगवान विष्णु का मत है कि अगर महादेव जी की सेवा कोई करता है तो वो उन्हें बहुत प्रिय है। तो इस प्रकार से जो वैष्णव हैं, विशेष करके जो गौड़ीय वैष्णव हैं, वो महादेव जी को बहुत सम्मान देते हैं। और हमारे श्री वृंदावन धाम में महादेव जी तो गोपीश्वर महादेव के नाम से प्रख्यात हैं। महादेव जी का एक गोपी स्वरूप है, गोपीश्वर महादेव। एक बार ब्रज में राधा रानी की कृपा से एक नई गोपी प्रविष्ट हुई। तो लोगों ने पूछा, ये कौन सी गोपी है, कौन सी गोपी है, इसके गले में तो सांप है। महादेव जी थे। तो अन्य जितने भी सखियां थे, मंजरियां थीं, थोड़े से घबरा गए। तो महादेव जी को थोड़े से चिंतित हो गए गोपी स्वरूप में। तो राधा रानी की कृपा से जो रास मंडल है, उसके सीमा पर महादेव जी खड़े हो गए कि इस रास मंडल में वही प्रवेश कर पाएगा जिसमें यही योग्यता है। तो यह है हमारे गोपीश्वर महादेव। बिना गोपेश्वर महादेव की कृपा के हमें श्याम सुंदर जी की कृपा नहीं प्राप्त होती है, ऐसे ब्रज में हर कोई जानता है। इतना ही नहीं, अगर आप नंद भवन जाएंगे तो वहां पर नंदीश्वर महादेव जी हैं। ठाकुर जी को जब भोग लगता है, ठाकुर जी वहां पर कृष्ण बलराम के रूप में विराजमान हैं, माता यशोदा और बाबा के साथ, आनंद बाबा के साथ विराजमान हैं, साथ में उनके सखा हैं, और एक तरफ श्रीमती राधा रानी जी भी हैं। तो ठाकुर जी को जो भोग लगता है तो प्रसाद का पहला भाग जो है वो सीधे नंदेश्वर महादेव जी के पास आता है। जब महादेव जी को पता चला कि भगवान प्रकट हुए हैं तो महादेव जी परम वैरागी, जटा उटा धारण किए हुए, एक तपस्वी का रूप धारण किए, डमरू बजाते हुए नंद महल पर आ गए
मैया को पुकारने लगे, मैया मैया मैया, ओ मैया, ओ मैया। मैया ने अपने सखी को बाहर भेजा कि देखो कौन है। तो सखी ने आकर बताया, कोई तो एक बड़ा ही तपस्वी है, जटा उटा उसकी बहुत बड़ी है, लंबी है, गले उले में सांप उप है, डमरू बजा रहा है। सखी ने कहा मैया से कि कन्हैया को आप दूर रखो, कहीं नज़र न लग जाए। तो लाला जो है, हमारे कन्हैया जो हैं, छोटे थे, उनको पता चल गया महादेव जी बाहर हैं, रोने लगे। तो मम्मी मैया परेशान होगी, क्यों रो रहा है। उन्हें लगा कि कहीं बाहर से ही तो नज़र नहीं लग गई ना उसके। तो मैया ने घर के भीतर से आवाज़ दी, बाबा बाहर जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ यहाँ से, तुम्हारी दृष्टि लग गई हमारे बालक को। तो महादेव जी थोड़े परेशान हो गए कि अरे हम कहाँ से कैलाश से आए यहाँ पर प्रभु के चरण दर्शन करने, और मैया तो हमें यहाँ से धुतकार रही हैं। तो पास में एक वन है जहाँ पर बैठकर भजन करने लगे महादेव जी, नाम कीर्तन करने लगे खूब मजे में, मस्त मौला होकर भजन करने लगे। यहाँ पर भगवान का रोना बंद ही ना हो, रोए जा रहे, रोए जा रहे, रोए जा रहे। तो किसी ने आकर कहा कि यशोदा क्या बात है, क्यों इतना रो रहा है। पता नहीं, उन्होंने कहा कि एक बाबा आया था, तब से ये रो रहा है, लगता है बाबा की नज़र पड़ गई। तो उन वृद्ध महिला ने कहा कि यशोदा देखो, ऐसा है कि बाबा को वापस बुलाओ और उनसे प्रार्थना करो कि उनकी कृपा से बच्चा जो है शांत हो जाए। तो वहाँ पर बैठकर कीर्तन कर रहे थे और यही प्रार्थना कर रहे थे भगवान से कि प्रभु आपके चरण के दर्शन कब होंगे। उस वन का नाम है आशेश्वर वन, क्योंकि वहाँ पर ऐसी आशा लगाए महादेव जी बैठे हुए थे। तो गोपियाँ गई आशेश्वर वन, कहा बाबा पता नहीं कैसे बाबा हो तुमने तुम्हारा आते ही वहाँ पर बच्चा रोने लगा, चलो 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 वापस चलो, और जो कुछ भी तुमने किया हो वो सब हटाओ बच्चे के ऊपर से। तो बड़े प्रसन्न हुए, पुनः पहुँच गए नंद बाबा के महल। तो अंदर से माता यशोदा ने कहा कि बाबा जो भी है, तुम्हें क्या चाहिए, दान दक्षिणा जो भी ले लो, आशीर्वाद दे दो बच्चे को। तो बाबा ने कहा तभी आशीर्वाद दूंगा जब दर्शन होगा। तो कोई और चारा नहीं था। माता यशोदा जो है रोते हुए कन्हैया को दर्शन के लिए बाहर ले आई, और जैसे ही कन्हैया की दृष्टि पड़ी, ठाकुर जी की दृष्टि पड़ी महादेव जी का सारा शरीर कांप गया प्रेम से। महादेव जी वहाँ पर नाचने लगे। सब लोग जो है हैरान हो गए, अरे बाप रे, ये बाबा कैसा नाच रहा है, कैसा, मतलब बड़ा ही अद्भुत नाच। और छोटे बाल स्वरूप में जो हमारे कन्हैया थे, ठाकुर जी थे, बड़े प्रसन्न हुए। तो महादेव जी जैसे ही माता यशोदा ने कहा कि भगवान प्रसन्न है, तुरंत उन्होंने अपना पल्लू भगवान के चेहरे पर डाल दिया कि किसी की नज़र न लगे, और भीतर ले जाने लगी। जैसे भीतर ले जाने लगी तो महादेव जी जो हैं बड़े दुखी हुए। तो फिर से कृष्ण जो है रोने लगे। तो माता यशोदा ने कहा कि बाबा देखो, जो भी मतलब आपका कुछ भी जादू टोना, कुछ भी टोटका जो भी है, माता यशोदा बड़े भोली थी। मेरे बच्चों को खाली आप स्वस्थ रहने दो, उसे सुखी रहने दो। तो महादेव जी ने कहा ठीक है, लेकिन हमारी एक शर्त है। क्या शर्त है? कि इस बच्चे का चरण जो है हमारे सर पर आप रख दो। माता यशोदा ने डर डर कर बच्चे का चरण जो है स्पर्श करा दिया। महादेव जी अत्यंत प्रसन्न। महादेव जी ने कहा और एक शर्त है। क्या शर्त है बाबा? कि इस बालक का जो भी उच्चिष्ट हो वो हमें भेज देना। तो तब से महादेव जी नंदेश्वर के रूप में, नंदेश्वर महादेव के रूप में विराजमान है। कहा ऐसे कथा है कि नंदीश्वर पर्वत ये साक्षात पंचमुखी महादेव जी का 5 सर है। नंदीश्वर पर्वत, महादेव जी चाहते थे कि भगवान के भक्तों के चरण रज जो है उन्हें प्राप्त हो। तो जो गौड़ीय वैष्णव हैं
उनका महादेव जी से बहुत प्रेम है और महादेव जी का भी उनसे बहुत प्रेम है। और गोपीश्वर महादेव जी की कृपा से ही भक्त जो है श्री वृंदावन धाम में प्रविष्ट होते हैं। अद्वैतवाद का अर्थ होता है जहाँ पर आप संसार से मुक्त होना चाहते हो, किंतु कृष्ण के प्रति आपने या भगवान के स्वरूप के प्रति आपने आकर्षण जागृत नहीं किया है। तो अद्वैत अर्थात जो आत्मा है और जो परम ब्रह्म है, दोनों का एक हो जाना, दोनों का लीन हो जाना, उसे कहते हैं अद्वैत अर्थात एक। द्वैत का अर्थ होता है दो और अद्वैत का अर्थ होता है एक। तो यह है अद्वैतवाद, जहाँ पर भगवान में या परम ब्रह्म में लीन होने की चेष्टा व्यक्ति करता है। इनमें से कुछ लोग होते हैं जो भगवान के स्वरूप का तिरस्कार करते हैं। सारे अद्वैतवादी नहीं करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो भगवान के स्वरूप का तिरस्कार करते हैं। जो तिरस्कार करते हैं उन्हें मायावादी कहा जाता है। ठीक है। हम कैसे जान लें कि किसी में अष्ट सात्विक विकार भाव प्रकट हुआ है या वो सहज्य है? हमने कहा ना कि अगर हम प्रामाणिक रूप से साधना करना चाहते हैं तो गुरु शिष्य परंपरा में जो परंपरा से निर्धारित कोई मार्गदर्शक प्राप्त हो तो उनके मार्गदर्शन में हमें साधना करनी चाहिए। ऐसे मार्गदर्शन में साधना करने के से हमें भी लाभ होगा, और जो हमारे मार्गदर्शक हैं, क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा में हैं, इसलिए उनको पूरा जांच परख कर उन्हें परंपरा में स्थान दिया गया है। और उसी प्रकार से जब हम उनके आश्रय में सेवा करते हैं या उनके मार्गदर्शन में हम साधना करते हैं तो हमें भी वही आश्रय प्राप्त हो जाता है, क्योंकि हमें भी जांच परख कर हमें मार्गदर्शन दिया जाता है। तो सहज्य व्यक्ति जो है वो आपको गुरु शिष्य परंपरा में प्राप्त नहीं होंगे। और अगर कोई सहज्य व्यक्ति या कोई सहज्य वृत्ति व्यक्त कर रहा है तो उन व्यक्तियों को सूचित भी किया जाता है। तो सहज्य का अर्थ होता है जो अपने स्थिति से अधिक उससे ऊंचे पद को प्राप्त करने के लिए बहरूपीय की तरह सिर्फ अभिनय करता है। तो हमें सुरक्षित रहने के लिए हम एक प्रामाणिक मार्गदर्शन जो मार्गदर्शक होता है उनके सानिध्य में रहें। अगर उनके सानिध्य में रहेंगे तो सहज्य वृत्ति वाले लोगों से अपने आप हम दूर रहेंगे। तो ये बहुत आसान तरीका है। अगर जो प्रामाणिक लोग हैं उनके साथ आप रहेंगे तो अप्रामाणिक लोगों से आप अपने आप दूर हो जाते हैं। तो उससे ज़्यादा और कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं है। हमें अपने साधना पर ध्यान देना चाहिए। और जब हम और थोड़े प्रगत हो जाते हैं, जब हमारे पास हमारी भगवान के प्रति निष्ठा जागृत हो जाती है, तो फिर भगवान की कृपा से हम ऐसे सहज वृत्ति से अपने आप ही दूर रहते हैं। पहले मार्गदर्शक के निर्देशन में हम दूर रहते हैं, उसके बाद जब हमारी भगवान में गहरी निष्ठा स्थापित हो जाती है तो भगवान के प्रति इतना मन जो है लग जाता है, भगवान में के प्रति, भगवान के नाम के प्रति इतनी रुचि आ जाती है कि अपने आप ही हम सहज लोगों से दूर रहते हैं, क्योंकि हमें किसी भी पदवी से कोई आसक्ति नहीं होती। निष्ठा का अर्थ यही होता है कि पद आकर्षण से मन हट जाता है। हमें कोई पदवी नहीं चाहिए, हम बस भगवान की अहेतु की सेवा करना चाहते हैं। सवै पुंसांग परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धति। ठीक है, हम जो है सही मार्गदर्शन में अपनी साधना करें, यह हमारे लिए योग्य है। बाकी चीज़ जो है भगवान के पर छोड़ देनी चाहिए।
हाँ, अगर स्पष्ट दिखाई दे रहा है आपको कहीं पर, कहीं आप ऐसे स्थान पर हैं जहाँ पर आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जिससे जांच आपकी ज़्यादा पहचान ना हो, तो अनावश्यक जाकर जो है संबंध स्थापित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए जब तक कि हम साधक हैं, साधना कर रहे हैं। चलिए, और कोई प्रश्न नहीं है तो यहाँ पर हम क्लास समाप्त करते हैं। बहुत 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 धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।